करंट अफेयर्स पार्ट 3 में आज हम लोग आते हैं जनवरी 2022 से जून 2022 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर को लेकर। पहला है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है। तो 2026 तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। अगला है कि प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में कितने रुपए तक का व्यय किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में 13,554.42 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट को जारी किया गया। तो रोड एक्सीडेंट्स ऑफ इंडिया 2020 जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। कब से? रोड एक्सीडेंट्स ऑफ इंडिया 2020 रिपोर्ट वो जारी किया गया है किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। यूएसए संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? चाइना को पीछे छोड़ा है। अगला कि फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया? तो 7वां फोर्ब्स पत्रिका का 7वां संस्करण हाल ही में जारी हुआ है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता और लेखक को MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए ये अवार्ड PPSC में भी पूछा गया था, वहाँ पे अभिनेता का नाम था। इसमें संजीत नार्वेकर को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनेस्को द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उमर निशार को, जो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी। हाल ही में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBSA जूडो ग्रांड प्री में अपना कौन सा मेडल जीता? तो अपना पहला मेडल जीता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? 118वीं द्विपक्षीय बैठक हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दिवस मनाया जाता है 1 जून को। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया? कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स जो कर्मचारी रहेंगे उसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो रिदम ममानिया महाराष्ट्र की रहने वाली है। हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपने MD and CEO के रूप में नियुक्त किया? सलील पारेख को इंफोसिस का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं निधि छिब्बर। कौन? निधि छिब्बर। हाल ही में किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है? विवेक देबरॉय ने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उड़ीसा जीता है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर में। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन स्पेनिश ग्रांड प्री अवार्ड जीता है। हाल ही में किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन
मैग्नस कार्लसन को हराया है। आर प्रज्ञानंद ने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन, उनको हराया है। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस को मनाया गया है, तो 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। अडानी ग्रुप ने किस देश में T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है, तो यूएई में T20 लीग ग्रुप में फ्रेंचाइजी हासिल की है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है, तो गुजरात में खोला गया है। हाल ही में किस राज्य को लौह अयस्क के खनन तथा निर्यात को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, तो कर्नाटक को मंजूरी दी गई है। किसके लिए, तो लौह अयस्क के खनन तथा निर्यात के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले सरकारी ओवर टी प्लेटफॉर्म की घोषणा की है, तो केरल सरकार ने देश के पहले सरकारी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया, तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया, तो मई माह के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। मई माह का जो तीसरा शुक्रवार जिस तिथि को पड़े उस दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 20 मई को यह पड़ा था, तो 20 मई को 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस की थीम क्या रखी गई थी, तो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोनॉमिक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो इकोसिस्टम के लिए स्टोर करने के लिए जो स्पीसीज आवश्यक है उनको रिकवर करना, ये वर्ष का थीम था। हाल ही में किस विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है, दूरसंचार विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है, तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। हाल ही में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आगरा में। हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन आगरा में हुआ है। हाल ही में अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हुआ। वे कौन थे, तो गीतकार थे। अब्दुल गफ्फार चौधरी गीतकार थे। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने किसे MD&CO नामित किया है, तो विनायक पाई को टाटा प्रोजेक्ट्स ने MD&CO नामित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है, तो केरल सरकार ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है। हाल ही में भारत के किस शहर में मेडम तुषार संग्रहालय शुरू होगा, तो नोएडा में मेडम तुषार संग्रहालय शुरू होगा। हाल ही में इंडिगो के निदेशक मंडल ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो पीटर एल्बर्स CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके निदेशक, इंडिगो के। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं, तो मुशफिकुर रहीम 5000 रन बनाने वाले टेस्ट मैच में पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो विपिन सांधी को उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है, तो दिल्ली सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। हाल ही में किसके द्वारा ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है, तो पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे, ध्यान में रखना है। हाल ही में 2021 में शीर्ष क्रेशन प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है, क्रेशन भेजने भारत। ठीक है। हाल ही में किसे ग्राम उन्नति ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, सुनील अरोड़ा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस CM ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की, सरकार ने किस CM ने जनता की शिकायतों के लिए लोक मिलनी शुरू की, लोक से मिलना। हाल ही में किस सरकार ने नंज नारायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, तमिलनाडु। ठीक है। हाल ही में संपन्न
डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। हाल ही में किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार की विजेता है? कोल्ड होम नामक उपन्यास लिखा गया है, के रचयिता है प्रीति सेनॉय। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किसके द्वारा की गई है? चाइना के द्वारा ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है। हाल ही में कहाँ राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो नेपाल में भारत के राजदूत बने हैं नवीन श्रीवास्तव। हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो एयरटेल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है गोपाल विट्ठल को। हाल ही में डॉक्टर कमल बाबा को किस के लिए चुना गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया डॉक्टर कमल बाबा को। हाल ही में एलएनटी के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है एसएन सुब्रमण्यम को। हाल ही में कौन सा देश एक्सवी विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण कोरिया एक्सवी विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करने वाला है। हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है? तो अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। हाल ही में कहाँ सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? तो कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद बिन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? तो स्विगी ने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है। हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? रामबाबू प्रसाद। हाल ही में आरबीआई ने सीती कांठा पटनायक और अन्य किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजीव रंजन को आरबीआई ने सीता कांठा पटनायक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में किसने BWF उबेर कप का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया ने उबेर कप का खिताब जीता है। हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं यूं सुक येओल। हाल ही में किस कोरियन बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता? तो भारत ने थॉमस कप 2022 जीता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात किया जाएगा? तो मिस्र। ठीक है, मिस्र भारत से 5 लाख टन गेहूं मंगाएगा। हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का ब्रह्मा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राजस्थान को। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू किया गया है? उस योजना को शुरू करने वाले जो वर्तमान राज्य हैं वो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 6 हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ भी नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे, उनके हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में किसने जीएसटी पंजीकरण में पर हैं?
तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की नर्स अन्ना कवालेडुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी? तो अन्ना कवालेडुबा, जो आप देखेंगे पेपर में बहुत हाईलाइट में आया था, ये जो नर्स बनी सर्वश्रेष्ठ नर्स, ये केन्या की रहने वाली है। हाल ही में किस 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया गया? सिक्किम दिवस मनाया जाता 16 मई को, तो वह अपना राज्य दिवस मनाया। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 12 अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? रिलायंस। किसने हाल ही में रेटेड HS-2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में UAE संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति किसे चुना? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ वर्ल्ड लाइन इंडिया और BOI चालान को डिजिटलाइज करेंगे? बैंक ऑफ इंडिया के साथ तो वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया चालान को डिजिटलाइज करेंगे तो मध्य प्रदेश। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर का निधन हुआ? एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ। हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, उसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हुआ। वे कौन थे? कवि के डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता? तो भारत। हाल ही में दूसरे किस बैंक ने हाल ही में सीमा व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा व्यापार वित्त सेवा शुरू की है। किसने हाल ही में CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो संजीव बजाज ने हाल ही में CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में त्रिशूल पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो त्रिशूल पूरम महोत्सव 2022 केरल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? केरल। हाल ही में फोर्ब्स की हाईएस्ट पैड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? लियोनस मेसी। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? UNDP के साथ समझौता किया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। हाल ही में किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। हाल ही में ट्रम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रैंक बेल्जेक को ट्रम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में फिलीपींस देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने स्पाइस जेट के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया नाटो में शामिल हुआ है। अब हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना? तो राजस्थान।
ठीक है, सौर क्षमता वाले, सोलर पावर। किसे हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में हड़प्पा स्थल है? तो हरियाणा में राखी गढ़ी है। हाल ही में लुई विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है लुई विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। हाल ही में मोदी एट द रेट ऑफ 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? एम वेंकैया नायडू ने किया। मोदी एट द रेट ऑफ 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ये थे खासकर मई 2022 के टॉप 100 प्रश्नोत्तर। फिर अगले वीडियो में टाइप पार्ट 4 में हम आपको फिर 100 प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। यदि आप टाइप 1 और 2 नहीं देखें तो सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन में आप टाइप पार्ट 2 और पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं, जो आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं।